से। लगे ठीक है। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। वंशिविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराद्तरुणबिम्बफलाद्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा यहाँ पर भगवत गीता का अध्ययन कर रहे आप सभी भगवत गीता प्रेमियों, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपावशात हम लोग विगत कुछ 20 दिनों से भगवत गीता का अध्ययन यहाँ पर हम लोग बैठ करके और कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप सभी उससे परिचित होंगे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बहुत अनादिकाल से, प्रागैतिहासिक काल से, वैदिक काल से, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने बंधनों से मुक्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि बंधन किसी को भी अच्छे नहीं लगते, प्रिय नहीं लगते, क्योंकि परवश होना ही दुख है। जो परवशता है यही दुख है। और स्वयं के तंत्र में जो स्वतंत्रता है, अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंगली, यही सुख है। तो वैदिक काल से आज तक
प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, हर प्रकार के बंधनों से विमुक्त होने के लिए लगा है। इसका कारण हमारे मनीषी ने बताया, अपना स्वयं का ही मन। यह मन ही हमारे मोक्ष और बंधन का कारण है। अब एक ही मन बंधन और मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? या तो बंधन का कारण होगा या मोक्ष का कारण होगा, लेकिन नहीं। जब हमारा यह मन दैवी संपदाओं के साथ खड़ा हो जाता है, तो यही मन हमारा मोक्ष का कारण बन जाता है। और जब यही मन जो आसुरी संपदाएं हैं, इनके पक्ष में, इनके पाले में खड़ा हो जाता है, तो इसी मन के द्वारा हम वापस संसार में, विषयों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, वासनाओं में अच्छी तरह से बांध दिए जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति का उद्देश्य एकमात्र ईश्वर की प्राप्ति हो जाता है, कि अब हमारे जीवन में एकमात्र हमारा उद्देश्य है ईश्वर, परमात्मा, तो जितनी भी दैवी संपदाएं हैं वह स्वयं ही उस व्यक्ति के अंदर आकर के भर जाती है। लेकिन जिन लोगों का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना है, भोग लिप्सा, सांसारिक ऐन्द्रिक सुख की लालसा से जो लोग अपहृत चेतसाम हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जो आसुरी संपदाएं हैं वो भी आए बिना बुलाए रहती नहीं है। तो ये दो जो संपदाएं हैं प्रकृति के द्वारा निर्मित, जब जीव दैवी संपदाओं का आश्रय लेता है तो सारे के सारे जो ईश्वरीय मार्ग हैं खुल जाते हैं। और यही जीव जब संसार को पाने का अपना उद्देश्य बना लेता है, संसार से सुख पाने की मन में एक लालसा संजो लेता है, उसी क्षण वह आसुरी संपदाओं को अपने अंदर ग्रहण करके और दुख के जितने भी मार्ग हैं, नरक के जितने भी मार्ग हैं, अशांति, शोक के जितने भी मार्ग हैं, चल पड़ता है उस तरफ। तो हम लोग संभवतः 10 मई से ही ये क्लास शुरू हुई है, अगर मैं भूलता ना हूं तो। और मैंने भगवत गीता के 16वें अध्याय के ऊपर इस चर्चा का प्रारंभ, शुरुआत यहीं से की है। बेसिकली अधिकतर खास करके जहाँ कहीं भी शैक्षणिक संस्थाओं में मेरा प्रवचन होता है तो वहाँ पर अन्य अध्यायों के ऊपर तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन विशेष रूप से जो 16वां अध्याय है, जो सद्गुण और दुर्गुणों का अध्याय है, जो सात्विकता और तामसिकता का जो अध्याय है, जो अध्याय हमें अपने आप का ही दर्शन कराने वाला अध्याय है कि हम किसकी तरह हैं, इसके ऊपर विशेष रूप से मैं बच्चों को, जिज्ञासुओं को बताने की मेरी कोशिश रहती है, प्रयत्न रहता है। तो शुरुआत भगवत गीता के पढ़ाने की हमने यही सीखी है। 16वां अध्याय पूरा होगा, फिर सबकी इच्छा है कि पहले अध्याय से हम लोग शुरू करेंगे, प्रथम अध्याय से, और प्रयास होगा कि 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक ऐसे लेकर के हम लोग चलते रहेंगे। कभी कभी ना भी होगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन निरंतर चलते रहेंगे। तो धीरे धीरे समय तो पंख लगा करके उड़ ही रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा का पूरा जीवन आनंद से, मस्ती से, अभय से, सात्विकता से, जितनी भी सद्वृत्तियां हैं, जीवन के ये जो शाश्वत मूल्य हैं, जिसकी कीमत चुकाए बिना जो डिविनिटी है, जो दिव्यता है,
उसके सामीप्य को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। यह मन, यह हृदय, यह अंतःकरण उसकी राजधानी बन जाएगा। तो हम लोग जो हमारा विषय है मूल, उसमें चलते हैं, क्योंकि समय ठहरने वाला नहीं है। वैसे तो संसार में कुछ भी ठहरने वाला नहीं है, लेकिन जो समय है भगवान ने बहुत खूबसूरत, बहुत विचित्र, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डेलिकेट समय को बनाया है। तो आप लोगों के हाथों में अगर गीता की पुस्तक हो तो आप लोग इसे ले लें, और ना हो तो भी कोई बात नहीं है। मैं इतनी बार इस पर चर्चा कर रहा हूँ, इतनी बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सावधानी से, सजगतापूर्वक, सतर्क होकर के, एकाग्रता के साथ अगर श्रवण करेंगे तो भी यह ग्रंथ, श्लोक, शास्त्र, इसके सूत्र, सिद्धांत आपके दिलो दिमाग में, आपके जेहन में, आपके हृदय में उतरे बिना रहेंगे नहीं। इसलिए प्रारंभ करते हैं भगवान का नाम लेकर के। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम्। एक बार फिर से देख लें। अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीः अचापलम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। एक बार बहुत संक्षेप में थोड़ा इनका दर्शन भी कर लें। भगवान ने दैवी संपदाएं जो 26 बताई, उनमें पहली संपदा कौन सी है? अभयम। ठीक है। दूसरी संपदा है सत्व संशुद्धि, अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना। स्वभाव हमारा शुद्ध होगा जब हम विषयों से परांगमुख होंगे, ईश्वर के सम्मुख होंगे। और अभयता भी तब आएगी जब ईश्वर के हम शरणागत होते जाएंगे। और ज्ञान योग, ज्ञान की उपासना, ज्ञान की साधना। मुझे याद नहीं आ रहा है कि आप लोगों को मैंने पहले कहा है कि नहीं कहा है। अगर नहीं कहा है तो फिर भी आप लोग दोबारा सुन लो। किसी से भी आप पूछिए कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो सारे के सारे लोग आंख बंद करके कह देंगे कि ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरु के पास से। लेकिन जिस धरातल पर हम लोग जी रहे हैं, इस धरातल की बात तो ठीक है, यहां से ये सच भी लगता है कि ज्ञान की प्राप्ति गुरु के पास से होती है। ये जीवन जीने का ये धरातल है। अत्यंत सांसारिकता में उलझा हुआ धरातल। और एक स्टेप ऊपर उठिए, नैतिकता का धरातल। और ऊपर व्यक्ति उठेगा तो धार्मिकता का धरातल है। और व्यक्ति अगर ऊपर उठेगा
तो आध्यात्मिकता का धरातल है। और अगर उसने वहां से फ्लाइंग कर ली, उड़ान भर लिया, तो वो है आध्यात्मिकता का आकाश, गगन, जहां पर कि फिर सारे शास्त्रों के सारे सिद्धांत, सूत्र, उनकी पकड़, विधि निषेध, सब कुछ नीचे छूट जाते हैं। तो अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो आप किसी से पूछोगे कि ज्ञान की प्राप्ति कहां से होती है, सब कहेंगे ज्ञान की प्राप्ति तो बिना गुरु के नहीं हो सकती। ज्ञान की प्राप्ति बिना गुरु से नहीं हो सकती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मूरख हृदय नचेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम, फूलहि फलहि न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। अगर गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती तो इसी आकाश के नीचे कितने ही गुरु उतरे, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो नानक हो। गुरुओं की कमी थोड़ी थी, एक से एक ऋषि मुनि तपस्वी अवतरित हुए, लेकिन फिर भी ये समाज वैसा का वैसा ही रहा। जितने भी बुद्ध पुरुष आए हैं, सांसारिकता के धरातल पर जी रहे इस समाज ने क्या किया उनके लिए? पत्थर ही तो मारे हैं, फूल तो नहीं बरसाए हैं। हां, जब थोड़ी सूझ, थोड़ा प्रकाश, थोड़ी ज्ञान की किरण उतरी, तब लगता है कि अरे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत कुछ हम चूक गए जीवन में। लेकिन जब तक हमारी स्थिति मोहांध की होती है, मोह में हम अंधे होते हैं, तब तक तो हम कहां पहचान पाते हैं। जितने भी लोग आए हैं, सभी लोगों को हमने कंकड़ पत्थर ही मारे हैं। समाज ने किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी को जहर दे दिया, किसी को अन्य तरह तरह की यातनाएं दी, किसी के कान में कीले ठोक दिए गए। अभी कल की बात है, महर्षि दयानंद जी महाराज को सीसा पीस करके पिला दिया गया। इस समाज ने सबके साथ यही किया है। देखो, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो कोई जागे हुए महापुरुष हो, उनको इन 3 स्टेशनों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्टेशन आता है प्रबल उपहास। लोग हंसते हैं, क्या रे वाह, देखो, हंसी उड़ाई जाती है। दूसरा जो स्टेशन आता है प्रबल विरोध। पूरा समाज में अच्छे माने जाने वाले लोग भी विरोध करते हैं, तिरस्कार करते हैं। फिर तीसरा जो स्टेज आता है वो है स्वीकार का। फिर लोग जो है उन्हें स्वीकार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जमाने में भी लोगों ने यही परेशान किया था, गैर समझ की थी, बहुत सारे अपशब्द कहे थे, जैसा कि आज बापू के साथ हो रहा है। और एक जगह तो उन्होंने तंग आकर के ऐसा भी कहा था कि मैं भिक्षा मांग करके जी लूंगा, मस्जिद में जाकर के सो लूंगा, लेकिन किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा, जाओ। लेकिन ये तो होता ही है।
तो देखो, अगर गुरु के पास से ज्ञान की प्राप्ति या हुई होती या होती, तो कोई भी अज्ञानी, मूर्छित व्यक्ति, बेहोश व्यक्ति समाज में नहीं होता। तो जिस धरातल पर हम जी रहे हैं उसका सत्य तो यही है कि ज्ञान तो मिलता है गुरु के पास से ही। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर तर नहीं सकता है, भले ही वो ब्रह्मा की तरह क्यों ना हो, भले ही वो शिव की तरह भी क्यों ना हो। गुरु की आवश्यकता तो है। लेकिन भगवत गीता का जो विलक्षण सिद्धांत है वो ये है कि गुरु के पास से ज्ञान नहीं मिलता है। तो फिर ज्ञान मिलता कहां से है? भगवान कहते हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हृदय, जीवन, व्यवहार जैसे जैसे शुद्ध होने लग जाता है, पवित्र होने लग जाता है, दिव्य होने लग जाता है, परिमार्जित होने लग जाता है, वैसे वैसे ही जो हमारा ज्ञान है ना वो प्रकट होने लग जाता है। फिर कोई कहेगा कि फिर जीवन में गुरु का रोल क्या है, गुरु की भूमिका क्या है? हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञानता के आवरण से ढका हुआ है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। गुरु आकर के उस अज्ञानता के आवरण को, ढक्कन को हटा देता है और कोहिनूर की तरह, हीरे की तरह वह जगमगाता हुआ जो हमारा ज्ञान है वो आलोकित हो जाता है। उसके द्वारा पूरा का पूरा अखिल ब्रह्मांड आलोकित हो जाता है। अब देखिए, जो वास्तव में सच्चा गुरु होता है, जो अपनी महिमा में, जो अपनी टोटलिटी में, जो अपनी संपूर्णता में जागा हुआ है, उस ऐसे महापुरुष को शिष्य के अंदर जो अज्ञानता का जो आवरण है उसको हटाने के लिए दीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक नजर देख लेना काफी है, उसे कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है कि ढेर सारी कर्मकांड की विधियों से गुजरो और चारों तरफ से पर्दा करके तुम्हारे कान में वो मंत्र फूंक देगा। ठीक है, ये भी एक परंपरा है, ये भी एक पद्धति है, इसको भी प्रणाम। लेकिन वास्तव में जो ईश्वर में जागा हुआ कोई परिपक्व बुद्ध पुरुष, जो सद्गुरु हैं, वो तो एक बार हल्की सी एक नजर उनकी आपके जीवन को ढक देने वाले अज्ञानता के आवरण को खत्म कर देने के लिए, जला देने के लिए पर्याप्त है उनकी एक दृष्टि। हल्का सा उनका स्पर्श काफी है। उनकी पादुका का आपने स्पर्श कर लिया, इतने में बात बन जाती है, घटना घट जाती है। तो वास्तव में गुरु हमारे जीवन में ज्ञान भरते नहीं है। हमारा ज्ञान जो ढका हुआ है लोभ के कारण, कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण, अपने ही अहंकार के कारण, अभिमान के कारण, उस अज्ञानता के आवरण को वो हटा देते हैं और ज्ञान हमारा प्रकाशित हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारा मन, हमारा जीवन पवित्र होने लग जाता है, शुद्ध होने लग जाता है, एकमात्र परमात्मा का जैसे ही उद्देश्य जीवन में हमारे स्थापित होगा, ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारी घटनाएं सहज में ही धीरे धीरे घटने लग जाएंगी। फिर उस व्यक्ति को बैठ करके कुंडलनी जगाने जैसा कोई पाखंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत से ऐसे पाखंडी गुरु
दुकानदारी सजाए हुए हैं कि हमारे यहाँ आओ, $10,000 और देखो हम तुम्हारी कुंडलनी जगा देंगे, ये सिखा देंगे, ये सिखा देंगे। अरे छोड़ो जाने दो। सब बातें बहुत बाजारू बन चुकी हैं। आज अध्यात्म भी, धर्म भी, साधनाएं भी, ज्ञान और ध्यान भी बाजारों में वैसे बिक रहे हैं जैसे कि जूते शीशे के शोकेस में, एयर कंडीशन दुकानों में बिकते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन वहां केवल आडंबर है, वहां केवल दिखावा है। धर्म हो चाहे अध्यात्म हो, उसकी आत्मा वहां नहीं है। तो भगवान ने जो दैवी संपदा बताई उसको अच्छी तरह से आप लोग दिमाग में बैठा लो, याद कर लो, बार बार सोचो, बार बार चिंतन करोगे तो चीजें एकदम बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएंगी। क्योंकि नियम है ऐसा कि आप वैसे ही बनोगे, उसी तरह से आप गढ़े जाओगे जैसा कि आपका चिंतन है, जैसा कि आपके विचार हैं। आपका विचार अगर शुभ होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसी तरह से आपका निर्माण होने लग जाएगा। श्रद्धामयोयम पुरुषो जो यत श्रद्धा स एव स। यह मनुष्य श्रद्धामय है, विचारमय है। जिसकी जैसी निष्ठा होगी, जिसकी जैसी आस्था होगी, जिसके जैसे विचार होंगे, जिसकी जैसी सोच होगी, वह स्वयं भी व्यक्ति धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इन दैवी संपदाओं को आप लोग अच्छी तरह से अपने जीवन में इन्हें ग्रहण करो और इन्हीं के द्वारा अपने अंदर बैठी हुई उस परम दिव्यता को जगाओ। और फिर अंदर से जो वो दिव्यता, वो जो दैवी संपदा जब वो जागेगी, क्या बात है। तो ज्ञानम, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम। अब दान के ऊपर बोलने की आवश्यकता नहीं है। लोग घबरा गए हैं कि महाराज आप तो हद कर देते हैं। दानम, फिर भी एक बार कहूंगा मैं, देखो जो लोग स्वर्ग से आए हुए हैं ना, डायरेक्ट स्वर्ग से जो लोग आए हुए हैं यहां पर, उनके जीवन में ये 4 लक्षण, 4 चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। स्वर्गच्युतानाम इह भूमि लोके 4 चिन्हानि बसंति देहे। स्वर्गच्युतानाम इह भूमि लोके 4 चिन्हानि बसंति देहे। कौन कौन से 4 चिन्ह उसके जीवन में, उसके शरीर में दिखाई पड़ते हैं? दान प्रसंगो, वह व्यक्ति स्वभाव से उदार होता है, वह व्यक्ति देने के स्वभाव वाला होता है। मैं आपको बताऊं, इतने पूरे के पूरे इतने देशों में मैं घूमता रहता हूं, एक से एक परिवार मुझे मिलते रहते हैं। कई कई परिवार तो ऐसे मिल जाते हैं कि जो बड़े अविस्मरणीय होते हैं। और हर देशों में, हर उसके प्रांत में, हर उसके जिलों में, हर शहरों में एक हमें परिवार मिला केनिया में। एक बड़ा अच्छा सा शहर है, छोटा सा ही शहर है, किटाले। और वहां पर दुर्लभ भाई खेतिया का परिवार। दुर्लभ भाई खेतिया ने मुझे बहुत मदद की है, इतनी मदद की है, इतनी मदद की है। और आज से 25 साल पहले की बात है। ऐसे ही बस केवल भगवत गीता लेकर के मैं दुर्लभ भाई खेतिया के पास गया था। अद्भुत धर्म को अपने जीवन में जीने वाला व्यक्तित्व। जितनी भी प्रशंसा करूं शायद बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। और वहां के बहुत अच्छे उस देश के वो उद्योगपति हैं। और उनका मुझ पर बहुत स्नेह था, बहुत बहुत पुत्रवत मुझे स्नेह करते थे।
वो कहा करते थे, गुजराती मां कहता था कि देऊ करीने पर दान करो જોઈએ। मैं हिंदी भाषी लोगों के लिए बता दूं कि वो कहते थे कि कर्ज करके भी, ऋण लेकर के भी, उधार लेकर के भी किसी को मदद करो। जब आपके यहां शादी होती है, आपके बच्चे की, आपके बेटियों की, या परिवार में कोई अगर आपके प्रसंग होता है, तो पैसा नहीं होता है, तो फिर भी लोग किसी से उधार लेके आते हैं ना, कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं, और कर्ज लेकर के सांसारिक जो ये प्रसंग है इसको बहुत धूमधाम से वो लोग करते हैं। उसी तरह से जब ऐसा स्वभाव बन जाए कि नहीं, किसी को मदद करनी है, भगवान के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए, तो कभी किसी से कर्ज भी लेना पड़े तो लेकर के और किसी को मदद करनी चाहिए। कौन ऐसा आजकल व्यक्ति हो बताओ? बस लोगों ने एक वो सूत्र पकड़ रखा है, यथाशक्ति तथा भक्ति। ठीक है, अच्छी बात है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ईश्वर को तो वो लोग प्रिय होते हैं जो अपना नुकसान उठा करके भी जब आवश्यकता पड़ जाए देश पर, राष्ट्र पर, समाज पर, मानवता पर, तो स्वाहा करने के लिए विचारते नहीं है, सोचते नहीं है, हिचकते नहीं है। जब मेवाड़ पर संकट आया और महाराणा प्रताप को वनवास के वो दुर्दम्य दिन झेलने पड़े, और महाराणा प्रताप ने तय किया कि अब ये लड़ाई मुझसे नहीं लड़ी जाएगी, अब तो अच्छा है कि ये देश छोड़ करके और मैं कहीं और चला जाऊं और किसी कोने में जाकर के अपना दिन बिता लूंगा। उन्होंने तैयारी कर ली थी कि कहीं अफगानिस्तान या इस तरफ से कहीं जाकर के और वहां छिप करके जीवन बिता लूंगा, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं रहा था। न सैनिक थे, न अस्त्र शस्त्र थे, न खाद्य सामग्री थी, कुछ भी नहीं बचा था। फिर निकला एक अद्भुत भामाशाह जैसा व्यक्तित्व, और उसने आकर के रात्रि में खन 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 करके स्वर्ण मुद्राओं की ढेर लगा दी उन चट्टानों पर, और कहा कि महाराणा प्रताप, हिम्मत मत हारो, एकत्र करो तुम फिर से एक सेना वेतन भोगी, और फिर से एक बार तुम जूझो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अब की विजय तुम्हारी होगी। और अपना सर्वस्व जो भी उसने अपने जीवन में, मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसने इतनी स्वर्ण मुद्राएं अशरफियां दी थी कि पता नहीं इतने 100 करोड़ या इतने अरब की संपत्ति उसने उठा करके सब कुछ दे दिया, राष्ट्र के लिए सब कुछ स्वाहा कर दिया उसने। मैं आपको सब कुछ देने की बात नहीं कह रहा हूं, यहां पर सब कुछ देने लायक कोई है ही नहीं। सुनो, भगवान ने तो गीता में कहा है कि देशे काले च पात्रे च, सभी लोग यहां सर्वस्व देने के योग्य नहीं है, इसलिए विवेक ही धर्म अधर्म उचित अनुचित का निर्णय करेगा। लेकिन अपनी तैयारी ऐसी ही रखो, अपनी तैयारी ऐसी ही रखो कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, जब बलि राजा ने हाथ में जल लिया वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी देने के लिए, तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, अरे वो तो अद्भुत ज्ञानी महापुरुष थे, उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देख लिया कि ये वामन, ये जो ब्राह्मण है, ये वामन नहीं है, वस्तुतः हाँ ये महाविराट। रोका बलि को कि रुको, ठहरो, ये स्वयं साक्षात विष्णु आए हुए हैं तुम्हारा सर्वस्व लेने के लिए, मत ऐसा करो। बलि ने कहा कि नहीं, भले ही मेरा सर्वस्व चला जाएगा। जब भगवान स्वयं वामन का रूप पकड़ करके और हमारे आंगन में आ गए हैं,
तो ये जानते हुए भी कि मेरा सर्वस्व चला जाएगा, जाने दो, आज मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, ले जाओ, सर्वस्व ले जाओ। ऐसे भी कहां कुछ रहने वाला है। मृत्यु एक स्टेशन ऐसा है कि सब कुछ छूट जाएगा। तो जब हर चीजें छूट ही जाएंगी, छूट ही रही हैं, समाप्त ही हो जाने वाली हैं, तो एक बार इनको लुटाने का आनंद तो ले ही लेना चाहिए। जो भी आपके पास है कल वो नहीं होगा, चाहे किसी को दो या न दो, होगा नहीं। तो क्यों ना उसके देने का जो आनंद है, उसके लुटाने का जो आनंद है, उससे क्यों वंचित रहा जाए। तो ऐसी सिचुएशन, हालात, कंडीशन, परिस्थिति जब आए ना, तो समझना कि उन परिस्थितियों के रूप में भगवान ही आपके समक्ष, आपके आंगन में वामन बन करके आए हैं। तो चाहे आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता कभी देश को पड़ जाए, राष्ट्र को पड़ जाए, समाज को पड़ जाए, धर्म को पड़ जाए, समाज के किसी आखिरी तबके व्यक्ति को पड़ जाए, फिर उन वस्तुओं के मोह में मत पड़ना, वरना न देकर के भी सब कुछ गंवा बैठोगे। एक क्षण के लिए सोचो, जब अमर शहीद भगत सिंह जी को फांसी तय हो गई, सुनिश्चित हो गई, अंग्रेज सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत प्रलोभन दिए गए कि हम तुमको इतनी जमीन देते हैं, ब्रिटिश आर्मी में तुमको अच्छा पद दे देंगे, हम नौकरी देंगे। बहुत सारी प्रलोभन की बातें उनको कही गई, बताई गई। अगर वो उन प्रलोभनों में पड़ जाते और 200-400 बीघा जमीन भी उनको मिल जाती, अच्छी नौकरी भी उनको मिल जाती, सब कुछ मिल जाता, आज उन्हें कोई जानता, पहचानता? लेकिन इन प्रलोभनों में नहीं पड़ करके आज वो काल जयी हो गए। काल भी उन्हें मार नहीं सकता। तो संसार का जो मोह है, वस्तुओं का जो मोह है, जो प्रलोभन है, इसी में पड़ करके व्यक्ति अपना सर्वस्व गंवा देता है। तो दानव प्रसंगो, जो लोग स्वर्ग से आए हुए होते हैं ना, स्वर्गच्युतानाम यह भूमि लोके चत्वार चिन्हानि वसंति देहे दानव प्रसंगो, उनके जीवन में जो 4 लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उनमें पहला लक्षण है दान। वो स्वभाव से ही उदार होते हैं। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा है, स्वभाव से ही उदार होते हैं। देखो, संपन्नता और साहस दोनों कम लोगों के पास होता है। जो व्यक्ति बहुत संपन्न होगा ना, वो साहसी नहीं होगा, क्योंकि देने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। अगर साहस है आपके अंदर तो ही आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। ऊपर वाले के ऊपर जबरदस्त भरोसा होगा तभी आप दे सकते हो, अन्यथा आपका काम नहीं है। तो जितने भी संपन्न लोग हैं वो देखना साहसी नहीं होंगे। जो साहसी हैं वो संपन्न नहीं होंगे। अगर व्यक्ति बहुत पहलवान होगा तो डरपोक होगा, और जो डरपोक नहीं होगा वो देखना बहुत सशक्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही तो बहुत कम लोगों के पास होता है। भगवान दोनों दे दें और आदमी कहीं आसुरी निकल जाए तो दूसरा रावण बन जाएगा। और अगर संपन्नता भी हो, साहस भी हो, वो तो ईश्वर की कृपा है कि हमारा स्वभाव सात्विक हो और हम किसी के काम आ जाएं। दानव प्रसंगो मधुरा च वाणी, उसकी वाणी बहुत मधुर होती है, लेकिन वाणी की मधुरता किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, हृदय से, स्वभाव से मधुर वाणी होती है। आप किसी व्यापारी के यहां जाओ, ढेर सारी साड़ियां या धोती या कपड़े निकाल करके देखो और कह दो कि नहीं, कुछ पसंद नहीं आया, बिल्कुल नाराज नहीं होगा वो, बहुत मधुर बोल करके कोई बात नहीं है। आप और भी कहीं देख लीजिए,
नहीं पसंद आएगा तो फिर वापस आ जाइएगा। इतना मधुर बोलेगा। ये उसकी दैवी संपदा नहीं है, ये उसकी बिजनेस पॉलिसी है। तो मधुरा चवाणी का मतलब स्वभाव से जिस व्यक्ति का व्यवहार, जिसकी भाषा बोली, जिसकी सोच, जिसका आचरण मधुर हो, मधुरा च वाणी। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी। सुरार्चनम, ईश्वर की पूजा, देवताओं की पूजा, इष्ट की पूजा। और ब्राह्मण तर्पणम च, जो ज्ञानी हैं, जो गुरु हैं, उनकी सेवा। तो ये सब जो लक्षण हैं वो सीधे जो लोग स्वर्ग से आए हुए हैं, या छोड़ो सीधे स्वर्ग से आने की बात को, ये 4 चिन्ह जिसके अंदर निवास करते हैं ना, ये 4 लक्षण, उस व्यक्ति का जीवन स्वर्ग जैसा ही होता है। वो जहां जहां जाएगा स्वर्ग ही उसके द्वारा सृजित होगा, सर्जित होगा, सर्जन होगा स्वर्ग का ही उसके द्वारा। तो भगवान ने कहा कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अहिंसा, सत्यम, आक्रोधः, त्यागः, शांति, अपैशुनम, दया, भूतेषु अलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्री अचापलम। अब आज का सूत्र। दंभो दर्पोभिमानश्च, चौथा श्लोक। दंभो दर्पोभिमानश्च, दंभ, दर्प और अभिमान। दंभः, दर्पः, अभिमानश्च। क्रोधः पारुष्यमेव च, क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। एक बार फिर से आप लोग सुन लो। दंभ, दर्प, अभिमान। दंभो दर्पोभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, ये जो संपदा है, ये जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, जो असुर होते हैं। अब असुर कौन है? असुसु प्राणेषु रमन्ते ते असुरा। जो लोग अपने प्राणों को पुष्ट करने में लगे हुए हैं, इंद्रियों को पुष्ट करने में लगे हुए हैं, जो लोग केवल दैहिक सुख के ही आकांक्षी हैं, अभिलाषी हैं, अर्चक हैं, पूजक हैं, जो लोग बस केवल इंस्टेंट एंजॉयमेंट, तुरंत जो सेंसुअल एंजॉयमेंट है, जो ऐन्द्रिक सुख है, जो तुरंत प्रत्यक्ष मिलने वाला जो सांसारिक आनंद है, जो लोग इस ऐसे सुख के उपासक हैं, वो सब असुर हैं। अब देखो, भगवान ने गीता में 3 प्रकार का सुख बताया। सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। भगवान ने कहा कि वह सुख सात्विक सुख है, जिसके प्रारंभ में तो बड़ा विष की तरह वो प्रतीत होगा, लेकिन उसका जो अंत आएगा ना, वो अमृत की तरह आएगा। वो जो सुख है वो सात्विक सुख है, प्रथम श्रेणी का सुख है, जिसका प्रारंभ विष की तरह हो। अब 4 बजे उठ करके स्नान करके भजन में बैठना हो या पढ़ने के लिए बैठना हो, देखो कितना क्लेश से भरा हुआ ये कार्य लगता है। कई बार तो खुद से ही 4 बजे की अलार्म फिट करते हैं घड़ी में, और वो अलार्म बेचारा जब 4 बजे बजता है तो फिर सोचते हैं कि अरे दुनिया लुट जाती है, कहां कुछ बिगड़ जाने वाला है। 5 मिनट सो करके फिर उसके बाद उठते हैं, और जब नींद लगी तो कब 7 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। तो जितने भी सुख हैं,
या जिन जिन सिचुएशन, हालात, कंडीशन, परिस्थितियों को आप देख लो जिसमें शुरुआत में बड़ा वो क्लेशप्रद होता है, कष्टप्रद होता है, विष की तरह लगता है। समझना, जिसके प्रारंभ में ही कष्ट है, परिश्रम है, दुख है, तकलीफ है, क्लेश है, उसका अंत कैसा आएगा? अमृत की तरह आने वाला है। सेवा करना, इसलिए तो कहते हैं कि सेवा धर्मा परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। सेवा करना किसे अच्छा लगता है? लेकिन अगर किसी ने सेवा कर ली, चाहे वो धर्म की सेवा हो, चाहे वो गुरुजनों की सेवा हो, चाहे माता पिता की सेवा हो, चाहे वो राष्ट्र की सेवा हो, उसका अंत कैसा आएगा? अमृत की तरह आएगा। वह सुख द्वितीय श्रेणी का सुख है, जिसका प्रारंभ जो है ना, वो अमृत की तरह होता है, लेकिन उसका अंत कैसा आएगा? विष की तरह आएगा। जितने भी ऐन्द्रिक सुख हैं, इंद्रियों के सुख हैं, आप बढ़िया से बढ़िया रसमलाई खाइए, मिठाइयां खाइए, कैसा लगता है शुरुआत में? जैसे ही रसमलाई आपके मुंह में गई और आपने मुंह बंद किया, आओ गुलाब जामुन गर्मा गर्म, और ऐसा गुलाब जामुन कि आप प्लेट में से उठा करके मुंह में नहीं डाल सकते हो, इतना सुकोमल कि प्लेट में से मुंह तक पहुंचने में 8-10 टुकड़े हो जाएंगे। तो प्रारंभ कैसा है उसका? अमृत की तरह है, लेकिन अंत कैसा है? आप सभी लोग इससे परिचित हैं। जितने भी स्वादिष्ट व्यंजन हैं, शुरुआत कैसी उनकी होती है और फिर अंत कैसा होता है। तो इस तरह के जितने भी सुख हैं ना, वो सेकेंड क्लास के सुख हैं, द्वितीय श्रेणी के सुख हैं। ये राजसिक सुख है, सात्विक सुख नहीं है। तामसिक सुख वो है जिसका प्रारंभ भी विष की तरह है और अंत भी विष की तरह है। आप कहोगे अरे ये कैसे हो सकता है? जिसका प्रारंभ ही विष की तरह है। मैंने आज तक जितने लोगों से भी पूछा है कि जो आप लोग कई बार पीते हैं उसका स्वाद कैसा है, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि बड़ा मधुर लगता है, रूह अफ़ज़ा की तरह लगता है, या बेल की शरबत की तरह लगता है, या दूध की तरह लगता है। सब कहते हैं बहुत कड़वा होता है। इसीलिए तो कुछ ना कुछ खाना पड़ता है उसके साथ में। बहुत लोग कुछ काजू या कुछ नमकीन या साथ साथ खाते रहते हैं, जबरदस्ती स्वाद डेवलप करते हैं, और उसका अंत कैसा आता है? अंत भी उसका विष की तरह ही है। कभी सिगरेट पी करके आप लोग देखना, नहीं पी पाएंगे, लोग खांसने लगते हैं। बीड़ी पी करके देखना, जितने भी ये नशे वाली चीजें हैं उन सब का सेवन अगर कोई व्यक्ति करे, करना मत, खबरदार। लेकिन जो कर रहे हो ऑलरेडी पहले से, या जो कभी किए होंगे, उन सब का ये अनुभव होगा कि शुरुआत में भी उसका प्रारंभ अच्छा नहीं होता है, और अंत भी कहीं लड़खड़ा करके गंदी नाली में जब वो गिरता है, वही उसका सुख है। तो जिसका प्रारंभ और अंत दोनों विष की तरह हो, वह सुख तामसिक सुख है। जिस सुख में प्रारंभ अमृत की तरह है लेकिन उसका अंत विष की तरह आता है, वो राजसिक सुख है। और जिस सुख में प्रारंभ में ही बहुत कष्ट है, क्लेश है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, मुश्किल है, समझना उसका अंत उतना ही अमृतमय होगा। अब एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि तामसिक जो सुख है, जिसका प्रारंभ भी विष की तरह है, अंत भी विष की तरह है, तो फिर क्यों लोग उसमें लगते हैं? इससे उनके प्रकृति का पता चलता है। जो तामसिक प्रकृति वाले हैं वो उसमें ही अपना सुख मानेंगे। जो राजसिक प्रकृति वाले हैं वो भले अंत कितना भी पीड़ादायक हो, उसमें ही अपना सुख मानेंगे।
और जो सात्विक प्रकृति वाले हैं, वो प्रारंभ कितना भी भयंकर से भयंकर पीड़ा देने वाला हो, वो परिणाम में अमृत आने वाला हो, इसकी परवाह उनको नहीं है, क्योंकि वो सात्विक प्रकृति के हैं। इसलिए उसी में उनका सुख है। तो यह जो परमात्मा ने आसुरी संपदा बताई है, भगवान कहते हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, हे पार्थ, ये जो संपदा है ये आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं ना, उनकी संपदा है। कौन कौन सी संपदा? पहली संपदा कौन सी है? भगवान ने कहा दंभ, दंभ। अब दंभ मतलब हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट होना। लेकिन दंभ है क्या? दंभ वो चीज है कि हम सम्मान चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, अपनी वाह वाह चाहते हैं, हर जगह अपनी जय जयकार चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन अच्छे हैं नहीं। तो जो नाटक जो करते हैं हम अच्छा दिखने के लिए, वो दंभ है। अच्छे दिखने की चाहत तो है, लेकिन अच्छे होने की तैयारी नहीं है। और इसके बीच में जो खाई है, जो दूरी है, उसको हम किस तरह से नाटक